दिल्ली के जंतर मंतर पर आपकी रैली के दौरान खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। वहीं गजेंद्र के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गजेंद्र के घर मातम का माहौल है। कहीं उनका भाई, कहीं उनके चाचा बेहोश हुए जा रहे हैं। उनके परिवार के लोगों की कोई सुध-बुध नहीं है। अभी फिलहाल गजेंद्र के पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी के जहन में एक ही सवाल, क्यों उनके घर का चिराग बुझा? और कौन सी ये राजनीति है जो मौत का कारण बनी उनके बेटे की? सवाल परिवार के लोगों के मन में ये भी है कि गजेंद्र मरते रहे और आप देखते रहे। क्यों? जब आम आदमी पार्टी की रैली में गए थे तो क्यों कोई बचाने के लिए नहीं आया? क्या किसी ने उकसाया था? क्योंकि एक खुशनुमा शख्स थे गजेंद्र, जैसा उनके परिवार का और गांव वालों का कहना है। कोई यूं ही तो नहीं मरता, कोई यूं ही तो नहीं जान दे देता। क्या किसी ने उकसाया था या किसी ने कोई साजिश की थी? तो गजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर जब अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुआ, उनके घर की महिलाओं में चीख पुकार मच गई। वहां का हाल बता रही हैं हमारी संवाददाता पिनाज त्यागी। गजेंद्र अपनी अंतिम यात्रा के लिए जा चुके हैं, लेकिन अपने पीछे अपने घर में छोड़ गए हैं दुखों का सैलाब, आंसुओं का सैलाब। ये दुख का मंजर है, जरा देखिए। रोती बिलखती घर की ये महिलाएं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कल तक जैसे हंसता खेलता विदा किया था, शाम को लौटने का वादा करके गया था, वो आज कभी नहीं लौट कर आएगा। वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए आगे बढ़ गया है। इन्हें राजनीति समझ में नहीं आती है। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, तो किसी का पिता और पति चला गया है। और इन्हें कोई नेता नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं मालूम है। बदहवास हैं ये। किसानों की आवाज उठाते उठाते इनको जिंदगी भर का गम दे गए हैं गजेंद्र। दूसरों के हक के लिए तो लड़ गए हैं, लेकिन अपने 75 वर्षीय इस बूढ़े बाप की हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, जो इस उम्र में अपने बेटे को कांधा देने के लिए जाएंगे? जरा सोच कर देखिए कि आज इन पर क्या बीत रही होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बदहवास बाप को। तो यकीन मानिए, अगर इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेतेगी, इस गांव के लोगों का यही कहना है कि इस आंसुओं के सैलाब और इस बूढ़े बाप की व्यथा पर भी अगर सरकार नहीं चेतेगी, अगर किसानों का हक उन्हें नहीं मिलेगा, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल के संदर्भ में सुधार हो या फिर उनको उचित मुआवजा हो, तो कहीं ना कहीं गजेंद्र की ये कुर्बानी जो है वो बेजा चली जाएगी। ऐसा इस गांव के लोगों का मानना है, ऐसा गजेंद्र के परिवार के लोगों का मानना है। उनका कहना है कि उनके दुखों को अगर अब कुछ कम कर सकता है तो वो है किसानों को इंसाफ जो प्रशासन दे, सरकार दे, ना कि राजनीति के घड़ियाली आंसू। कैमरामैन आरिफ के साथ पिनाज त्यागी, न्यूज नेशन, दौसा। और राजनीति भी इस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यूथ कांग्रेस पहुंच गई है प्रदर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। मौका मिल गया है फिलहाल राजनीतिक पार्टियों को धरना प्रदर्शन करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और यह प्रदर्शन उसी कोशिशों के तहत। कल जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल गए थे प्रदर्शन करने के लिए, आज वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीदी पार्क में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल के घर के बाहर फिलहाल यूथ कांग्रेस। किसानों का मुद्दा तो वैसे भी इस वक्त फेवरेट है कांग्रेस का, और ये मुद्दा बैठे बिठाए उन्हें मिल गया है। प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। सचिन पायलट खुद पहुंच गए हैं गजेंद्र के गांव। इसके अलावा वहां पर अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तो तमाम नेता कांग्रेस के फिलहाल, हालांकि किसानों का मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी फिलहाल केदारनाथ की यात्रा पर हैं। घर पे गम का माहौल है, ढेरों सवाल हैं जहन में, सदमे में है परिवार। बाकी जो देश के लोग हैं उनके जहन में ढेरों सवाल हैं कि क्या गजेंद्र की ये मौत आखिरी मौत थी? क्या थम जाएगा मौत का सिलसिला, या फिर कई और गजेंद्र को इस तरह जान गंवानी पड़ेगी? बहुत सारे सवाल हैं। क्या लाशों पर राजनीति हो रही है?
क्या मौत पर वोटों की फसल काटी जा रही है? इन तमाम सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ेगा। हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। विनोद अग्निहोत्री हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मदन लाल आम आदमी पार्टी नेता, विजय बहादुर पाठक बीजेपी नेता। इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बयानों पर एक नजर डाल लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने पेड़ से उतरने की अपील किस तरह की थी उस शख्स से, और ये पूरा वाकया किस तरह शुरू हुआ था, वो पहले देखिए, फिर बयान दिखाएंगे आपको। अब कम से कम यहाँ जितने किसान आए हैं वो अपने दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताएं कि कितने सच्चे नेता हैं यहाँ पर आए लड़ने के लिए और कितने भेजे गए। पीछे तक एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए। इसलिए ये नहीं चलेगा कि 10 बार आप संवाद कर चुके, आपसे 20 बार फिर संवाद करेंगे। यहाँ से सचिवालय पहुंचिए, आपसे दोबारा संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्री नहीं मिलेंगे तो आम आदमी पार्टी के संगठन के लोग आपके साथ चल के मिलवाएंगे। आप 10 बार मिल चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 603 किसान मर गए विदर्भ में, वो 703 हो जाए और आप यहाँ हल्ला मचाते रहे, तो आप हल्ला मचाने के लिए स्वतंत्र हैं। जिस काम के लिए आप भेजे गए कृपा पूर्वक पूरा करें और शाम को आकाओं को जाके बता भी दें कि हम केजरीवाल की रैली में गए थे, हमने वहां शोर मचाया। कृपा पूर्वक बता दें। जो भी है, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। दोस्तों, देश का अन्नदाता संकट पे है। जो भी हमारा साथी पेड़ पे चढ़ गया है उससे ये कहना है कि वो नीचे आ जाए। वो अगर नीचे आ जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मंच पे आ जाए, आपसे मुख्यमंत्री मिल लेंगे, आपसे उप मुख्यमंत्री मिल लेंगे। मैं संगठन के लोगों से कहता हूं, तो किसानों के लिए ये रैली हो रही थी, किसानों को बचाने की बात की जा रही थी, लेकिन जिस वक्त एक किसान जान दे रहा था उसे कोई नहीं बचा पाया। फिलहाल ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं केजरीवाल के घर के बाहर की, जहां यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस बीच ये आग वहां पर क्यों जलाई गई है और ये प्रदर्शन का कौन सा तरीका है, ये फिलहाल इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि क्या वहां पर आग, ये पुतले फूके जा रहे हैं और शायद इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मौत पर बहुत सारे बयान आए और बौखलाहट में भी कई बयान आए, लेकिन अब शायद डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। केजरीवाल के घर के अंदर फिलहाल बैठक चल रही है, बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। अंदर आम आदमी पार्टी की बैठक चल रही है, अब शायद डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो। स्ट्रेटेजी वहां से क्या निकल कर आ पाती है, ये देखना होगा। अंदर आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी। तो आप नेताओं की बैठक चल रही है। कल कई तरह के बयान आए थे। कल जहां आशुतोष ने इस हद तक बयान दे दिया था कि अगली बार इस तरह का कुछ होगा तो पेड़ पर चढ़कर बचाएंगे, वहीं कुमार विश्वास की तरफ से बयान आ गया था। तो तमाम तरह के बयान आए थे और उसके बाद शायद डैमेज कंट्रोल की ये कोशिश है। मीडिया पर सवाल उठाए थे कुमार विश्वास ने और कहा था उन्होंने कि मीडिया वाले क्यों नहीं बचाने गए। तो कौन बचाएगा, कौन नहीं बचाएगा, किसने क्या किया, इन तमाम बातों पर कल बयान आते रहे। और अब अंदर एक बैठक चल रही है जिसमें क्या कुछ स्ट्रेटजी अब नई निकल कर आ पाती है वो देखेंगे। तो कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, इल्जाम आम आदमी पार्टी पर भी है, इल्जाम केंद्र सरकार पर भी है। सवालों के घेरे में कांग्रेस के दोनों है। वहीं आम आदमी पार्टी कल तक जो केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगा रही थी, वहीं दिल्ली पुलिस जो आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रही है। अब इस पूरी राजनीति में मामला इतना उलझा हुआ है कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस पर इल्जाम लगा रहा है, कौन किस पर टोपी ट्रांसफर कर रहा है। पुलकित हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पुलकित, ये अजीब सी राजनीति वहां भी देखने को मिल रही है। अंदर बैठक चल रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठाक, अंदर बैठक चल रही है और दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का पुतला यहाँ फूकने पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर। और अभी पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है क्योंकि एक प्लास्टिक का के पॉलिथीन के साथ वो अरविंद केजरीवाल का पुतला बना के लाए थे जिसमें उन्होंने आग लगाई और उसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है। वाटर कैनन के जरिए उस आग जो लगाई थी पुतले में उसे भी बुझाने की कोशिश पुलिस कर रही है कि उसे हटाया जा सके। तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके बाद उनके घर की तरफ बढ़ने की कोशिश। जी ठीक है, तो ये प्रदर्शन की हम तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी,
क्या कहेंगे आप? अब आप लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? जो डैमेज हो गया उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए, ये जो आत्महत्या की है इस किसान ने, न तो ये दिल्ली सरकार के किसी फैसले से प्रभावित था और न ही दिल्ली की उस रैली का इससे कोई लेना देना है। आपकी पार्टी से बड़ा प्रभावित था मदन लाल जी। मदन लाल जी, आपकी पार्टी से बहुत प्रभावित था ये। उसे कंपनसेशन मिला नहीं। मदन लाल जी, आपकी पार्टी से बहुत प्रभावित था, बड़ी उम्मीदें लेकर रैली में आया। देखिए, हमारी पार्टी से प्रभावित था, हमारी आइडियोलॉजी से प्रभावित था। उसे केजरीवाल में एक लॉ नजर आती थी, एक रोशनी नजर आ रही थी, जिसकी वजह से वो वहां मौजूद था और उसकी जिंदगी की लॉ बुझ गई। सरकार के खिलाफ और उसकी जिंदगी की लॉ बुझ गई मदन लाल जी, जिसने उसके खेत की बर्बादी मदन लाल जी, वो भरोसा लेकर आया, उसको लॉ नजर आती थी आपके नेता में और उसकी जिंदगी की लॉ बुझ गई। लॉ बुझने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए कोई जिम्मेवार हैं। वो आदमी जब पेड़ पर चढ़ा था, हमारे नेताओं ने मंच से लगातार उनसे बार बार प्रार्थना की कि वो नीचे उतर जाएं। पुलिस को उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि वो इस आदमी को ऊपर से उतार दें। लेकिन कोई क्रांतिकारी नेता कैसे गया? कोई क्रांतिकारी नेता उसे बचाने नहीं गया। अपील करते रहे आप लोग, कोई क्रांतिकारी नेता आपको बचाने नहीं गया। और अभी भी शायद आप लोग इस घटना पर शर्मिंदा नहीं है। लौटेंगे, इस पर बातचीत करेंगे आपसे। अभी भी आप लोगों की तरफ से कोई माफी का बयान नहीं आया है, अभी कोई शर्मिंदगी नहीं है, अभी भी बस जिम्मेदारियों को ट्रांसफर किया जा रहा है। जल्द लौटेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। तो पिछले 110 दिनों में 600 से ज्यादा किसानों की मौत देश में हुई है, लेकिन इस बार मौत हुई है देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के सीएम के सामने, संसद भवन से कुछ मीटर की दूरी पर, दिल्ली पुलिस मुख्यालय से कुछ मीटर की दूरी पर। और इस मौत ने अब ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं और इस मौत पर राजनीति भी दिल्ली में शुरू हो गई है, क्योंकि देश की राजधानी में यह मौत हुई है। मौत पर सियासत तो होनी ही थी, तमाम पार्टियां सियासत कर रही हैं। इस बीच गांव में मातम है, घर में मातम है, परिवार में सदमा है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त इस चर्चा में हैं। हम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक ऐसे और गजेंद्र सिंह कुर्बान होते रहेंगे और कब तक ये मौतों का सिलसिला देश में चलता रहेगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, जल्द लौटते हैं। और इस विरोध प्रदर्शन की राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। कल आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, आज बीजेपी और कांग्रेस की बारी है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं इन्हीं धरने प्रदर्शनों की। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग यूथ कांग्रेस कर रही है, केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, बैनर पोस्टर लेकर वहां पर और पुतले जलाए जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी शहीदी पार्क में, वहां बीजेपी का हल्ला बोल है। कल आम आदमी पार्टी का दिन था, आज बीजेपी और कांग्रेस का दिन है। किसानों को बचाने की राजनीति एक कल भी हो रही थी, किसानों को बचाने की राजनीति एक आज भी हो रही है। सवाल यह है कि क्या इस राजनीति के बाद अब देश में कोई किसान नहीं मरेगा? अब क्या हर किसान की जिंदगी में हरियाली आएगी? जिस तरह वीरान ये जिंदगियां हो रही हैं किसानों की और उनके परिवारों की, क्या अब वो हरी भरी हो जाएंगी, खुशियां लौट आएंगी इस प्रदर्शन के बाद? और इधर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस तरह की राजनीति हो रही है, उधर गम, गुस्सा और तमाम सवाल दौसा में जो गांव है गजेंद्र सिंह का, और वहां पिनाज इस वक्त हमारे साथ हैं। पिनाज, अभी क्या हो रहा है वहां? सन्नाटा पसरा हुआ है एक तरह से कहें, क्योंकि लोग जो हैं उनका अपना उनके बीच से जिस तरह से अंतिम यात्रा के लिए चला गया। आप देखिए कि घर वाले जो है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी जोर जोर से अचानक से सारे का रोने लग जाते हैं, तो कभी एकदम शांत हो जाते हैं, फिर अचानक से उनके मन से कुछ बातें आती हैं, तो फिर वो मीडिया को आगे बुलाते हैं और कहते हैं कि कल आप सब लोग कहाँ थे, आप तो सच्चाई दिखाते हैं, आपने क्यों नहीं कुछ किया। वो कभी हमसे नाराजगी दिखाने लगते हैं। उनकी बहन जो आके बोली कि 1:30 बजे
जब वो पेड़ पर चढ़े हुए थे तो उन्होंने मुझे फोन किया था, आप लोग तो देख रहे थे, मुझे तो फोन पे नहीं नजर आ रहा था। तो बहुत गुस्सा है। फिर कभी केजरीवाल के लिए गुस्सा कहने लग जाती हैं, तो बहुत कभी रोके कहती हैं कि अब जो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। तो आप सोच सकती हैं कितनी बदहवास है। इमोशनली इस वक्त अनस्टेबल हो चुका है पूरा परिवार। कुछ इमोशनली अनस्टेबल तो है, साथ ही एक बेबसी नजर आ रही है जो आप बता रही हैं। है, दुख है, बहुत सारी भावनाएं। बहुत सारे इमोशंस हैं अभी, लेकिन एक और है, और वो है बेबसी। क्योंकि वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये साजिश है, क्योंकि इस तरह का जुझारू आदमी खुद नहीं उमरता। सारिका बेबसी नहीं है, सारिका बेबसी नहीं है। ये इस परिवार में वाकई में काबिल तारीफ मैं कहूंगी कि इस परिवार के अंदर कहीं से भी बेबसी नहीं है। परिवार बहुत ही खुददार है। वो कहता है कि नहीं, हम इतने सक्षम थे, हमारे भाई जो हैं वो नौकरी कर रहे थे, हम सारी बहनें अच्छे परिवारों में हमारी शादी हुई है, हमारी खेती अच्छी है। कहीं से भी वो सिंपैथाइज नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेबसी क्या इस मौत पर है, घर से आते हैं, बेबसी क्या इस मौत पर है कि इसे रोका नहीं गया। सिंपैथी मत दिखाइए। वो सिर्फ इतना, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम ये कह रहे हैं, हाँ, इस बात को लेकर उनमें आक्रोश है, उनमें गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि वहां पर किसी ने क्यों नहीं रोका, चाहे वो फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाली मीडिया हो, फिर चाहे वो देश की रक्षा करने की बात करने वाले हमारे सुरक्षा बल हो, या फिर हमारे साथ खड़े रहने का, या फिर हमारे दुखों में गढ़ियाली आंसू बहाने वाले हमारे राजनेता हो, किसी भी पार्टी के हो। उनका कहना है किसी ने करा तो कुछ भी नहीं। आज फिर सत्तारूढ़ पार्टी से यहाँ पर कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से मनीष सिसोदिया ने कल उनके भाई को बुलाया तो था, लेकिन आज जब यहाँ पर उनका शव आता है तो परिवार का ढांढस बनाने भी तो मनीष सिसोदिया आ सकते थे, केजरीवाल आ सकते थे, परिवार के लिए शायद यही सबसे बड़ी बात होगी कि सच्चाई सामने आ जाए। कोई नहीं आया। फिर सचिन पायलट आए तो वो ये पूछ रही है कि सचिन पायलट अगर पहले आते और आवाज को अगर यही मांग होगी। शुक्रिया पिनाज इस पूरी जानकारी के लिए। और न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।